हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हिंदी क्लास के सीरीज़ में। आज हम डिस्कस करेंगे साखी जो कबीर दास द्वारा रचित है, उसके प्रश्न उत्तर के दूसरे पार्ट को। पहले पार्ट को हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो को देख सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आप साखी के जो फुल्ली एक्सप्लेनेशन है उसका भी लिंक है और पार्ट 1 का भी लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देख सकते हैं। तो आइए आगे का प्रश्न डिस्कस करते हैं। पिछली वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 4 तक के सभी प्रश्नों को सोल्व किया था। आज हम प्रश्न संख्या 5 से सोल्व करेंगे। तो इसका पहला प्रश्न है क, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि ने क्या कहा है। तो इस प्रश्न से एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसा बुरा न कोय। तो इस दोहे में जो ज्ञान दिए हैं, जो शिक्षा दिए हैं कबीर दास जी ने, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर इस तरह से होगा, बुराई खोजने के संदर्भ में कवि कबीर दास ने यह कहा है कि जब वे संसार के लोगों में बुराई ढूंढने चले तो उन्हें किसी भी लोगों में बुराई नज़र नहीं आई। जब अपने अंदर झांक कर देखा तो उन्हें अपने आप में ही बहुत सारी बुराई दिखाई दिया। यानी काम, मोह, लोभ, लालच, हिंसा आदि प्रत्येक मनुष्य में होता है, पर वे अपने इस बुराई को नहीं सुधारते और दूसरे में ही कमियां या बुराई ढूंढते फिरते हैं। तो कवि का कहने का आशय यही है कि लोगों में अपनी बुराई का सुधार करना चाहिए, दूसरे में बुराई नहीं ढूंढना चाहिए। इसका दूसरा प्रश्न है, कबीर दास जी ने किस लिए मन का फेरने का उपदेश दिया है। मन का मतलब माला होता है। इससे संबंधित एक दोहा था जो हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। तो इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी ने कहना चाहा था कि जो लोग माला फेरते हैं, भगवान का नाम जपते हैं, पर उनकी आत्मा में शुद्धता और शांति नहीं आती, तो उन्होंने हाथ के जो माला जपते हैं उसे फेंक कर अपने मन की माला को जपने के लिए कहा है कि अगर मन स्वच्छ निर्मल रहेगा तो मनुष्य को शांति की प्राप्ति अवश्य होगी। तो इसका उत्तर इस तरह से है, कबीर दास जी ने इसलिए मन का फेरने का उपदेश दिया है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जीवन भगवान के नाम का माला जपते ही पार हो जाता है, पर उनका मन फिर भी स्वच्छ और निर्मल नहीं होता। तो कवि यही उपदेश देना चाहते हैं कि भगवान के नाम का माला अपने हाथ से त्याग कर अगर मनुष्य अपने मन को स्वच्छ और निर्मल कर ले तथा अपने विचारों में शुद्धता ला ले तो उसे अवश्य ही शांति की प्राप्ति होगी। आगे का प्रश्न है, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं, यानी गुरु शिष्य का जीवन किस तरह बनाते हैं। तो इस प्रश्न से संबंधित दोहा था, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गाढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। तो इस दोहे में कबीर दास जी ने गुरु और कुम्हार जो मिट्टी का घड़ा बनाते हैं उनसे तुलना किया है कि किस तरह एक कच्चे की घड़ा बनाते वक्त जिस तरह से कुम्हार एक घड़ा बना पाता है, वैसे ही गुरु भी अपने शिष्य को गढ़ते हैं। तो देखते हैं इसके उत्तर को। कबीर दास गुरु और कुम्हार में समरूपता स्थापित किए हैं, मतलब दोनों सेम हैं। कबीर के अनुसार गुरु उस कुम्हार के जैसा होता है जो मिट्टी का घड़ा बनाते वक्त एक हाथ घड़ा के अंदर और एक हाथ घड़ा के बाहर सहारा देकर घड़े का निर्माण करता है, या उसके बाहर थाप भी मारता है ज़रूरत पड़ने से। वो होगा ही, उसका आकार देने के लिए थाप मारना ही पड़ता है। गुरु भी शिष्य का भविष्य गढ़ने में कुम्हार जैसा ही है। गुरु भी अपने शिष्य को प्रेम से उनकी अज्ञानता मिटाकर उनके अंदर ज्ञान का प्रकाश डालते हैं और कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर कठोर दंड भी देते हैं ताकि उनके शिष्य अपने पथ से ना भटकें। इस तरह गुरु भी कुम्हार की तरह अपने शिष्य के जीवन में ज्ञान की रोशनी फैलाकर उनके भविष्य को सफल बनाते हैं और उनका जीवन गढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 के अंतिम प्रश्न है, कोरे पुस्तकीय ज्ञान की निरर्थकता पर कबीर दास जी ने किस प्रकार प्रकाश डाला है। मतलब जो भी हमारा किताब पुस्तक से हमें जो ज्ञान मिलता है वो व्यर्थ है, उसको किस तरह से इन्होंने बेकार बताया है। उससे संबंधित एक दोहा था,
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। यानी मनुष्य जितना भी, कोई भी व्यक्ति जितना भी पढ़कर जितना भी महान क्यों न बन जाए, लेकिन उसके अंदर अगर प्रेम, उसका स्वभाव अच्छा नहीं रहता है, तो उसका जो स्वभाव है अच्छा नहीं रहेगा, तो वह किसी के लायक नहीं है, उसका पढ़ा लिखा सब व्यर्थ है। तो इसका आंसर इस तरह से होगा, कोरे पुस्तक होगा यहाँ पे, कोरे पुस्तक ज्ञान की निरर्थकता यानी व्यर्थ बताते हुए कबीरदास जी ने यह कहते हैं कि भले ही लोग पुस्तक पढ़कर ज्ञान अर्जन कर लें और अपने जीवन में सफल हो जाएं, परंतु उनका स्वभाव अच्छा ना हो, वे लोगों से प्रेम से ना मिलें, प्रेम से बातें ना करें, तो उनका ज्ञान व्यर्थ है, उनकी सफलता व्यर्थ है। प्रश्न संख्या 6 में 2 प्रश्न हैं। आप इसे घर बैठे आसानी से लिख सकते हैं इस पुस्तक से, आलोक भाग 2 में जो कबीरदास का जीवनी दिया गया है उससे, या फिर अन्य किसी पुस्तक या इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं। इसका पहला प्रश्न है 6 क का, संत कबीरदास जी के जीवन गाथा पर प्रकाश डालो, यानी उनकी जीवनी के बारे में लिखना है। और ख है भक्त कवि कबीरदास जी की साहित्यिक परिचय दो, यानी जो भी इन्होंने अपने काव्य रचनाएँ की हैं उसके बारे में सामान्य परिचय देना है। तो आप इसे आसानी से होमवर्क की तरह लेकर इसको सोल्व कर सकते हैं। आगे का प्रश्न देखते हैं 7वां, सप्रसंग व्याख्या करें। उसका क है, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहन दो म्यान। तो इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जो आंसर सीरीज में कि व्याख्या करते वक्त 4 स्टेप होते हैं, प्रसंग, संदर्भ, व्याख्या, विशेष, या विशेष को कुछ लोग उपसंहार भी लिखते हैं, और किसी किसी किताब में या फिर कहीं मिलता होगा आपको उपसंहार भी रहता है, तो उसे उपसंहार भी दे सकते हैं और विशेष भी दे सकते हैं। ये चारों स्टेप लिखने से ही अच्छे मार्क मिलते हैं, कोई भी स्टेप छोड़ने से पूर्ण मार्क नहीं मिलते हैं। तो प्रसंग एक पाठ के लगभग सेम ही होता है। तो इसका पहला का प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड साखी से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की भाषा को सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा गया है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारे भाषा जानते थे। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास का नाम उल्लेख किया है। तो ये प्रसंग, इस पाठ से जितने भी व्याख्या हैं सभी में हम एक जैसा लिख सकते हैं, वो गलती नहीं होगा। और संदर्भ जो हम लिखते हैं, जो प्रसंग जो व्याख्या की पंक्ति रहती है उसके अनुसार हम संदर्भ देते हैं और उसी संदर्भ को हम व्याख्या करते हैं। और विशेष में हम लिखते हैं कि वो उसमें कौन सा अलंकार है, कौन भाषा है, या फिर उस पूरे व्याख्या का क्या संदेश है। तो संदर्भ इस तरह से लिखेंगे, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि साधु संत की जात नहीं पूछनी चाहिए, हमें सिर्फ उनसे ज्ञान का मतलब रखना चाहिए। तो इसका व्याख्या ऐसे होगा, इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि कोई भी सज्जन व्यक्ति है हो या साधु संत, हमें उनसे जाति की बात नहीं पूछनी चाहिए। जात या फिर जाति की बात पूछना व्यर्थ है। हमें उनसे मिलने वाले ज्ञान से मतलब रखना चाहिए। जिस तरह हम तलवार खरीदते वक्त तलवार की मोल भाव करते हैं, म्यान की नहीं, जिसमें तलवार रखा जाता है, क्योंकि हमें युद्ध में या फिर किसी भी काम में तलवार से काम पड़ता है, ना कि उसके ढाल यानी म्यान से। तो इसका विशेष हम ऐसे लिखेंगे, कबीर की भाषा सदुकड़ी है, इस दोहे में ज्ञान पर प्रकाश डाला गया है। अगला दोहा है, दोहा की पंक्तियाँ जिसे हमें व्याख्या करना है, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, जो बोरा डूबन डरा, रहा किनारे बैठ। तो इस दोहे में साहस का उन्होंने वर्णन किया है कि किस तरह से जो लोग साहसी मनुष्य रहते हैं वो सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और जो मेहनत ही नहीं करते वे असफल रह जाते हैं। तो इसका प्रसंग भी उसी तरह लिखेंगे हम, जिस पहले वाले के तरह ही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड साखी से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास जी की भाषा सदुकड़ी, पंचमेल, खिचड़ी आदि कहा गया है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता है। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास का नाम उल्लेख किया है। इसका संदर्भ हम व्याख्या की जो पंक्तियाँ हैं उसके अनुसार लिखेंगे। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि साहस का वर्णन किए हैं कि किस तरह साहसी मनुष्य जीवन में सफल होते हैं,
और इसका व्याख्या जो है ऐसे होगा। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं जो प्रयत्न करते हैं वे कुछ न कुछ वैसे ही पा ही लेते हैं। जैसे कोई मेहनत करने वाला गोताखोर गहरे पानी में जाता है तो कुछ लेकर आता है, यानी मोतियों की खान भी लेकर आता है। लेकिन कुछ बेचारे लोग ऐसे भी होते हैं जो डूबने के डर से या भय से किनारे पर ही बैठे रह जाते हैं और कुछ नहीं पाते। आशा यही है जो व्यक्ति मेहनत करता है और अपने जीवन में सफल, तो वह अपने जीवन में सफल अवश्य होता है, और जो मेहनत करने से डरते हैं वह ऐसे ही बैठे रह जाते हैं। तो हम इसकी विशेष इस तरह से लिख सकते हैं। आप एक भी विशेष लिख सकते हैं, दो भी, तीन भी, मतलब जैसे आपको अच्छा लगे। कबीर की भाषा सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी है। दूसरा होगा मेहनत करने वाला व्यक्ति अवश्य सफल होता है। तीसरी व्याख्या की पंक्ति है, जाघट प्रेम न संचरे सौघट जान मसान, जैसे खाल लोहार की सांस लेत बिन प्राण। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने कहा था कि जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, उसका जीना व्यर्थ है, वो सांस वो मृत के समान है। तो देखते हैं इसकी व्याख्या। तो प्रसंग होगा पहले वालों की तरह ही। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड साखी से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी आदि कहा गया है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता था, या कहा जाता है, लिखने से भी सही होगा। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास का नाम उल्लेख किया है। तो इसका संदर्भ ऐसे होगा। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। तो आप व्याख्या की पंक्ति जो है नीचे करके लिख सकते हैं, यहाँ पे गलती से टाइप होकर ऊपर ही रह गया है। तो व्याख्या, क्योंकि चेक करते वक्त पॉइंट पे ही ध्यान दिया जाता है, तो उसको साथ में आप नहीं लिखेंगे, तो व्याख्या को नीचे करके लिखिएगा आप। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर प्रेम नहीं है वह शमशान यानी मरे हुए के समान है। उस मनुष्य से तो अच्छा तो उस मरे पशु की खाल है जो लोहार के पास होती है, जो मृत होकर भी सांस लेती है और लोहार के काम को करती है। यानी हम अगर किसी के लायक काम ना करें, किसी से प्रेम ना करें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है, मृत के समान है। उसका विशेष इस तरह से लिखेंगे, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहते हैं, और दूसरा, प्रेम के बिना मनुष्य शमशान के समान है, यानी मृत के समान। अंतिम व्याख्या की पंक्ति है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। इसमें समय की महत्व का जिक्र किए हैं कबीरदास जी ने। तो इसका प्रसंग भी वैसे ही होगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक आलोक भाग 2 में संकलित पद्य खंड साखी से लिया गया है, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। कबीरदास की भाषा को सधुकड़ी पंचमेल खिचड़ी आदि कहा गया है। इन्हें भाषा का डिक्टेटर भी कहा जाता था। श्रीमंत शंकरदेव ने अपने ग्रंथ कीर्तन घोषा में कबीरदास का नाम उल्लेख किया है। इसका संदर्भ ऐसे होगा। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि हमें अपने काम को न टालते हुए वहाँ पे होगा, उचित समय पर कर लेना चाहिए। व्याख्या, संत कवि कबीरदास जी ने इस दोहे में उन्होंने जीवन और समय के महत्व का वर्णन किया है। कवि के अनुसार कभी भी आज के काम को कल पर नहीं टालना चाहिए। कबीर के दोहे से हमें जीवन में समय के महत्व का पता चलता है। उनके अनुसार हमें हमेशा समय रहते ही काम समाप्त कर लेना चाहिए, कभी भी काम को टालना नहीं चाहिए, क्या पता अगला ही पल प्रलय हो जाए। सभी कहते हैं कल किसने देखा, इसके पहले है, अगर कल आएगा ही नहीं तो हम अपने अधूरे काम को पूरा करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। ये तो हम सभी कहते हैं कि कल किसने देखा, कल हम जीवित रहेंगे या नहीं ये सभी हमें नहीं पता। तो इस प्रकार कबीर के दोहे बिल्कुल सटीक जान पड़ते हैं कि हमें आज का काम आज ही समाप्त कर लेना चाहिए। इसका विशेष इस तरह से होगा, यहाँ समय के महत्व को दर्शाया गया है और कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी है। तो आशा है आपको यह आंसर सीरीज समझ में आया होगा, और इसके जो पार्ट 1 है और इसकी जो फुल एक्सप्लेनेशन है वो इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।